43 नंबर में क्या कह रहा है, भाग एल्गोरिथ्म से पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स गुना क्यू एक्स जोड़ आर एक्स, जहाँ जी एक्स बराबर जीरो नहीं है, जी एक्स जीरो नहीं है। अगर जी एक्स जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा ना, है ना। तो जी एक्स जीरो नहीं है, भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो भाग एल्गोरिथम की अगर बात करें, यहाँ देखो ये पी एक्स है, पी एक्स ये जी एक्स है, ठीक है, इधर वाला ये जी एक्स होता है, ओह दिखाई नहीं पड़ा ना, ठीक है, और इधर ये क्यू एक्स होता है, और नीचे ये जो शेष बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एक्स बोलते हैं। ठीक है, यही होता है, ये हम लोग का भाग एल्गोरिथम में है। अब देखो इसमें जो कहते हैं कि यही होता है ना, ये पी एक्स बराबर क्या होता है, ये जी एक्स और क्यू एक्स को गुना करते हैं और इस आर एक्स से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो किसके बराबर आ जाता है, ये पी एक्स के बराबर। अब देखो ऑप्शन पहला ऑप्शन में दिया है जो आर एक्स का घात है, आर एक्स का घात छोटा होता है किससे, क्यू एक्स का घात से। कहते हैं ये आर एक्स का घात जो है ये क्यू एक्स का घात से छोटा होता है। तो देखो देखो भाई, आर एक्स और क्यू एक्स का तो यहाँ कंपेरिजन का कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग यहाँ कंपेयर करते ही नहीं है क्यू एक्स का घात कितना है और आर एक्स का घात कितना है, इन दोनों में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस घात की अगर बात करेंगे तो इसका और इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका घात आर एक्स का घात हमेशा ही जी एक्स का घात से छोटा होता है, मतलब ये जो है ये जी एक्स से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका बात तो ये बड़ा हो छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में आर एक्स का घात जी एक्स का घात से छोटा, यही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आर एक्स का घात होता है ये छोटा होता है जी एक्स का घात से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो सी में क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड अवश्य होगा, कहता है ये जो क्यू एक्स है इसका एक गुणनखंड अवश्य होगा, जरूर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो है इसका क्या हो, गुणनखंड हो। क्यों जरूरी नहीं है, अगर यहाँ शेष जीरो आता है, शेष अगर जीरो होता है तो हम कहेंगे कि ये जो क्यू एक्स है इस पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर ये आर एक्स जीरो नहीं होता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा इस पी एक्स का। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो ये भी ऑप्शन सी भी सही नहीं है। ऑप्शन डी में कहता है पी एक्स जो है जी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या कहा, पी एक्स जो है ये जी एक्स का क्या है, गुणनखंड होगा। तो पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब यहाँ शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, शेषफल जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि इस पी एक्स का ये जो जी एक्स है क्या है, गुणनखंड है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है, आर एक्स का घात जी एक्स से छोटा होता है। ठीक, चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।